everyone, welcome to part 2, chapter number 1, nutrition in plants. In our part 1, we have learned about autotrophic plants. In this part, we will learn about plant need oxygen, nitrogen, what is nitrogen fixation, how are plant nutrients replenished in the soil, and about heterotrophic plants. So first is plant need nitrogen. प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए. Beside carbohydrates, plant also need protein. To make protein, plant need nitrogenous substances. कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो आपको मैंने बताया था कि पहले फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट है वो ग्लूकोज मीन्स शुगर बनाता है. तो प्लांट को शुगर और स्टार्च के अलावा नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तो ये प्रोटीन जो है प्लांट वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस के थ्रू बनाता है. नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली. Plant use certain water-soluble nitrogenous substances present in the soil. A good amount of such nitrogenous substances are made by the bacteria called rhizobium. नाइट्रोजन जो है हमारे एयर में मिक्स होती है. आप लोगों को पता है कि जैसे नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में सबसे बड़ा पार्ट जो नाइट्रोजन गैस का होता है. तो प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते. उसके लिए उसको वाटर सोलेबल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है जो सॉइल में मिक्स हो सके. और सॉइल में फिर जो मिक्स हो जाता है सोलेबल नाइट्रोजन होता है उसको रूट के थ्रू प्लांट सक कर लेता है. अब जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है उसको बहुत अच्छे अमाउंट में बनाता है एक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं राइजोबियम. They live in the root of leguminous plants such as gram, wheat. This bacteria capture up nitrogen directly from the air and convert it into water-soluble nitrogenous substances, which are used by the plant to make protein. This process is called nitrogen fixation. Okay. तो ये जो बैक्टीरिया है ये प्लांट्स के रूट में रहता है. और जैसे फलीदार जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि मटर है, बीन्स है, इस तरह के जो फली वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये इनके रूट्स के ये रहता है. और ये डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन को लेता है और इसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है जिसको प्लांट ऑब्जर्व करता है और उससे प्रोटीन बनाता है. इस प्रोसेस को ही कहते हैं नाइट्रोजनस फिक्सेशन. ओके. नाउ हाउ आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. नाउ manure is decomposed plant and animal waste. It is rich in nitrogenous substances. The soil can be made fertile by adding manure. Chemical fertilizers such as urea containing nitrogenous substance are also added to the soil. जो मैन्योर है ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट से मिलके बनता है और ये उसमें बहुत सारा नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जो सॉइल में जब मिक्स करते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. इसके अलावा जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे यूरिया इसमें भी बहुत सारे नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जिसको सॉइल में मिलाया जाता है. आफ्टर ग्रोइंग अ क्रॉप सच अ wheat or rice, farmer usually grow a crop such as bean, peas or gram to maintain fertility of the soil. This practice is known as rotation of crops. These crops produce nitrogenous substance in the roots and make the soil
फर्टाइल। फार्मर्स जब एक बार राइस या व्हीट की खेती कर लेते हैं तो उसके बाद वो बीन, ग्राम या पीस जैसे खेती को करते हैं। इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो सॉइल में अच्छी तरह से उनको मिलता रहता है। और ये जो क्रॉप्स को बदल के लेने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट heterotrophic plants. Means other mode of nutrition means heterotrophic plants. The first is parasitic plant. Some plants depend on other plants for food and water. Such plants are called parasitic plants. The plants on which a parasitic plant grows is called the host plant. The parasitic plants have specialized roots that penetrate the host plant and absorb nutrients and water from it. A parasitic plant damages the host plant. Parasitic plants जो होते हैं वो अपने फूड और वाटर के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उनको कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। और वो जिस प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जिस प्लांट से फूड को और वाटर को ऑब्टेन करते हैं, उस प्लांट को कहते हैं होस्ट प्लांट। और ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे होस्ट प्लांट को डैमेज करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स सच एज डोडर डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स एंड हैंस डिपेंड ऑन इट्स होस्ट फॉर फूड बिकॉज डोडर प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मिसलेटो इज अ parasitic plants but it is not total parasitic. Dodder is a totally parasitic plants. ये डोडर है ये टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लीव्स नहीं होती है और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, इसीलिए ये टोटली दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको कहते हैं टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स। Therefore they are called total parasitic plants. Mistletoe is a parasitic plants but it is not total parasitic plants. It has chlorophyll and makes some of its food but depend on the host plant for water and certain nutrients. Such plants are called partial parasites. Partial parasite means वो पूरी तरह से दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं होता है, सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए ही प्लांट पे डिपेंड होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना तो बना सकता है, लेकिन कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं बना पाता, ऑब्टेन नहीं कर पाता है, जिसके लिए वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको पार्शियली पैरासाइट कहते हैं। और डोडर जो है ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको टोटल पैरासाइट्स कहते हैं। नाउ सेकेंड इज इंसेक्टिवोरियस प्लांट. Insectivorous plants such as Venus flytrap and pitcher plants are adapted to grow in the soil does not have enough mineral. These plants feed on insects to obtain minerals. They have chlorophyll in the leaf and make food. ये जो पीचर इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है, जैसे कि इनका नाम ही इंसेक्टिवोरियस है, मीन्स ये जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं ये प्लांट्स। इसमें विनस फ्लाई ट्रैप है, फिर पीचर प्लांट्स है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन इन लोग ऐसी जगह ऐसे सॉइल में होते हैं जहाँ पर इनफ मिनरल नहीं होता, तो उनको मिनरल पूरा करने के लिए जो मिनरल की कमी होती है इनके अंदर, इन प्लांट्स में, उसको पूरा करने के लिए ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। Now come to saprophytes. Saprophytes are organisms that obtain nutrients from decaying organic matter. Monotropa is a saprophytic plants. Fungi are also saprophytes. They are not plant
They grow on various kind of organic matter. You will find fungi on the dump piece of leather, overripe fruits, etc. Mushrooms are a type of fungi. सेप्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने खाने के लिए सड़े हुए और दूसरे जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश के सीज़न में या कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसमें फंगस जैसा कुछ हो जाता है, जिसको इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। और वो आपने देखा होगा कि छतरी जैसा उगाता है, जिसको कहते हैं मशरूम। जो मशरूम भी है वो भी दूसरे सड़े हुए जो चीज़ होती है, मैटर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है, उनसे वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। एक्चुअली इनको हम प्लांट्स की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये जो अपना फूड जो है वो डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स से ऑब्टेन करता है। इसके बाद में आता है जो लास्ट है वो सिम्बायोसिस। A lichen is composed of two, possibly even three distinct organisms. One kind of fungus, the other is usually an alga. तो जो लाइकन है, जिसको शैवाल कहते हैं, वो कंपोज होता है एल्गा से या फंगस से। तो ये दो अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है इससे मिलके ये लाइकेन बनता है। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों सिम्बायोसिस का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर या डिपेंड या एक दूसरे की हेल्प करके लाइफ को स्पेंड करते हैं। वो एक दूसरे के उनको एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है। जैसे अभी जो एल्गा है वो क्या करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उससे वो खाना बनाते हैं। ठीक है। In this association, the alga contain chlorophyll and make its own food. The alga share the food with fungus, and fungus provide water and mineral to the alga. अब इसमें देखो जो एल्गा है, जो एल्गा क्या करता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाता है और उसको फंगस के साथ में शेयर करता है, और फंगस जो होता है उसको बदले में उसके वाटर और मिनरल उसको प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट होता है। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस।